नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी से मिले एनएसए अजीत डोभाल पूरे हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ की बैठक, अब तक की कार्रवाई की दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, डीजी बीएसएफ, सीआईएसएफ और सिविल एविएशन के डीजी गृह मंत्री के आवास पर मौजूद। अमित शाह ले रहे हैं सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर बैठक। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बोला तीखा हमला। सीएम योगी ने कहा पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया, भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच आईपीएल रोका गया, बीसीसीआई ने स्थगित किया आईपीएल। सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई का बड़ा फैसला। इंडिगो ने कई शहरों की उड़ानें की रद्द, सुरक्षा कारणों से 10 मई तक उड़ानें रद्द। यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सूचना देने की प्रक्रिया जारी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में स्कूल बंद, दिल्ली में 90 फ्लाइट्स कैंसिल, पैसेंजर की डबल सुरक्षा जांच होगी। 8 राज्यों के 29 से एयरपोर्ट से 10 मई तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी अहम अपडेट से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी रात पीएम मोदी युद्ध की जानकारी लेते रहे। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें, कल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध के हालात बन गए और ऐसे में पाकिस्तान के हमले का भारतीय सेना ने जमकर डटकर जवाब दिया। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान में किन किन क्षेत्रों में, ये भारत में 11 जगहों पर पाकिस्तान ने नाकाम हमले की कोशिश की। तंगधार, केरन, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, पोखरण और जैसलमेर। इसके अलावा करनाह, ओखनूर और पठानकोट में पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और हमला किया, जिस हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने, एंटी ड्रोन सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इन 11 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया और ये वो जगह है जहां पर भारतीय सेना ने तबाही मचाई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, पेशावर, कोटली और मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है और इन शहरों में जमकर तबाही मचाई है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। इस निर्णय से सारा विपक्ष भी भारत सरकार के साथ एकजुट नजर आया है। खास बातचीत में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ जवाब दिया है, बल्कि देश के अंदर मौजूद आतंकवाद को भी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे बताया कि इस कार्रवाई ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया है और विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। राकेश राठौर का कहना था कि ये हमले देशभक्ति का प्रतीक है और देश की रक्षा में लगे सभी जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। की बात की जाए तो अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसको लेकर लगातार भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और उस पर करारा जवाब दिया है। इसको लेकर हम सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जी हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पर क्या कहेंगे। सर, जो भारत ने हमला किया है पाकिस्तान पर, जवाब दिया है, इससे आप क्या कहेंगे? सेना को, उसके शौर्य को, पराक्रम को नमन। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो भारत के अंदर प्रायोजित आतंकवाद था उसको कुचलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, मेरे नेता आदरणीय राहुल जी और संपूर्ण विपक्ष पहले ही कह चुका है कि इस देश के सम्मान के लिए, संप्रभुता के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें हम लोग हर कदम के साथ हैं। और सेना ने पुनः सेना के मनोबल के लिए, उनके पराक्रम के लिए उनका धन्यवाद। जो भी ऑपरेशन क्या जिन लोगों ने की हत्या हुई थी, उसके पहले जो 27 लोग थे, उनके परिवार को कुछ इससे वो होता है, स्वाभाविक की बात है। ये जिनके परिवार के लोग होते हैं, जो लोग भी छोड़ते हैं, चले उनको तसल्ली
तो ये हमारे साथ सांसद राकेश राठौर जी थे और जो कह रहे थे कि इस पर जो भारत ने कदम उठाया वो बहुत अच्छा है। सीतापुर रायबरेली के रिजल्ट रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झांसी से है, जहां भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को टारगेट करने वाली आर्मी टीम में सोफिया कुरैशी का नाम सामने आया है। इसके बाद से सोफिया ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सोफिया बुंदेलखंड के नौगांव में जन्म लेने के बाद बड़ोदरा चली गई थी, लेकिन उनकी चचेरी बहन शबाना कुरैशी आज भी झांसी में रहती हैं। उनके साथ के न्यूज की खास बातचीत सामने आई। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी कैमरों पर मिसाइल अटैक किया गया। इसके बाद एक नाम सामने आया सोफिया कुरैशी का। सोफिया कुरैशी बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश इलाके में उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो बड़ोदरा चली गई। उनकी चचेरी बहन झांसी में रहती हैं। उनका नाम शबाना कुरैशी है। ये शबाना का मकान है जहाँ शबाना रहती हैं, और शबाना के घर पर बीते 2 दिनों से लगातार बधाई देने वाले घर पहुंच रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। शबाना, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? अच्छा लग रहा है, घर में अच्छा सेलिब्रेशन सब माहौल है, सब बधाई देना, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहा पाकिस्तान में जा घुसकर 30 किलोमीटर जाकर उनको ढेर कर दिया आतंकियों को, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और फिर सिस्टर हैं और एक मोमडन होकर जैसे नाम मुसलमानों का ख़राब हो रहा था, तो उसके नाम पे भी उन लोगों के लिए मुँह तोड़ जवाब है। ऐसे लोगों की इसकी सोच इतनी गंदी है। आपके पास फ़ोन क्या क्या आ रहे हैं? फ़ोन तो यही आ रहे, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सोफिया बचपन में कितनी जागरूक थी? बचपन देखा होगा आपने उसका, तब में और उसके बाद कितना अंतर पड़ा उसमें, और उसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है? पूरी फैमिली हम लोग की, दादा पापा मेरा चाचा वगैरह सभी लोग आर्मी से ही बिलोंग करते। बड़े भाई भी BSF में ही हैं अभी, और शुरू से एक्टिव थी और उन्हें ये सब चीज़ों का जैसे पूरी फैमिली को ही देख रही थी। आर्मी में गन वगैरह लिए तो उनको वो सब कुछ उनके अंदर पहले से ही कूट कूट के वो चीज़ भरी हुई थी। और दादी की कहानियाँ सुनाती थी दादी उनको कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कि एक महिला होकर लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, उन्हें इस तरह बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो आज उन्होंने वो प्रूफ कर दिया। अच्छा, बुंदेलखंड के नौगांव में उनका जन्म हुआ, उसके बाद फिर कैसे कैसे पढ़ाई उनकी कंप्लीट हुई? यहाँ से झांसी से कब गई बड़ोदरा सोफिया? अब ये इतना सन तो याद नहीं, लेकिन जब वो छोटी थी 5 क्लास तक उन्होंने नौगांव में पढ़ाई करी। फिर ट्रांसफ़र उनके पापा का हुआ, चाचा जी का, तो वो वहाँ बड़ोदरा शिफ्ट हो गई। और फिर हम लोग भी अपने पहले नौगांव में, मतलब पूरी एक जॉइंट फैमिली थी, साथ में रहा करते थे। फिर पापा ने भी सर्विस करी तो BS हम लोग टेकनपुर शिफ्ट हो गए। तो इस तरह सब लोग इधर उधर हो गए। चाचा भी अभी छोटे, तो नौगांव में है अभी इस टाइम पर। शबाना, पाकिस्तान की ओर से जो पहलगाम में हमला किया गया, तब कितना गुस्सा आया था? तब एक फौजी को जितना आता है खून खोल जाता है, उस तरह हम लोगों की वही फीलिंग थी। बहुत सुनकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कितनी औरतों, मतलब उनका सिंदूर पूरा उजड़ गया, बच्चों के सिर से उनके बापों का साया छूट गया, और वो भी धर्म जाति बात पे के धर्मों के नाम पे, तो बहुत ज़्यादा। और जब ये न्यूज़ हम लोग ने सुनी तो सोफिया ने इस तरह आतंकियों को ढेर कर दिया वहाँ जाके, इतने तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को। जैसे अभी करा है ना सोफिया कुरैशी ने, तो सेम वही चीज़ जारी रहनी चाहिए और बिल्कुल मिटा देनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, पाकिस्तान के जो भी आतंकी इस तरह के नुकसान पहुँचा रहे हैं हम इंडियन को, तो बिल्कुल उनके साथ यही है उनका जवाब। आतंक के खत्म होने तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़ खबरों का साथ। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी ये अहम खबर। पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी है, इस पूरी स्थिति का प्रधानमंत्री नजदीक से अवलोकन कर रहे हैं और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने PM मोदी को पूरी जानकारी दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। पूरी रात प्रधानमंत्री मोदी युद्ध की जानकारी लेते रहे। रक्षा मंत्री ने PM मोदी को हालातों की जानकारी दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर।
और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ में भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश का नागरिक होने के तौर पर हम सेना के साथ हैं, जरूरत पड़ने पर सेना की सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल थल नभ कहीं की हो, उन सब के साथ इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। और जहाँ उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचार्य हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहाँ पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहाँ भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है, इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने NCC का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियाँ कैसे होती हैं और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने सभी आगामी कार्यक्रम 2 महीने तक के निरस्त करके हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा देश एकजुट होकर के इस समय खड़ा हो और अपनी सरकार का और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान करें। सरकार को या सेना को जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, भारत का एक नागरिक होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मां रणचंडी का यज्ञ कराया जा रहा है। कानपुर में भारतीय सेना की रक्षा व सैनिकों को बल प्रदान करने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान लोगों ने आतंकवादियों के समूल नाश की प्रार्थना की है। इस दौरान लोगों का कहना है कि हम भारतीय सेना की विजय की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि भारतीय सेना अपने हर मिशन में सफल हो। भारत पाक में तनाव के बीच कानपुर के विष्णुपुरी में हिंदू समाज के लोगों ने साधु संतों के साथ यज्ञ हवन का आयोजन करवाया। यज्ञ में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। यज्ञ में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में विजय की कामना की गई। परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान से और भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज मां रणचंडी का आवाहन और विजय श्री का यह यज्ञ श्री रामेश्वर मंदिर में किया गया है। और हम माता और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं और उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि इस युद्ध में जो पाकिस्तान 1947 में जन्मा था, आज की तारीख पाकिस्तान के अंत की तारीख, और जो भारतीय सैनिक हैं उनको ऐसी शक्ति प्रदान हो, ऐसी शक्तियां उनमें आ जाएं कि अब पाकिस्तान एक दिन भी इस युद्ध में न टिक पाए और भारतीय सैनिकों को वो शक्ति प्रदान हो कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुसकर तिरंगा झंडा और सत्य सनातन का भगवा झंडा वहां पर स्थापित करे। लाहौर से लेके कराची से लेके इस्लामाबाद तक अब भारतीय ध्वज लहराना चाहिए। इस कामना के साथ इस यज्ञ को साधु संतों के नेतृत्व में साधु संतों के द्वारा यह यज्ञ किया गया है। और अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर बलिया से है, जहां आतंक के खिलाफ भारत द्वारा शुरू किए गए बड़े अभियान के दौरान सैनिकों की दीर्घायु के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ पूजन किया गया। रामपुर स्थित मंदिर के पुजारी ने बताया कि राष्ट्र कल्याण के लिए अग्नि को आहुतियां समर्पित करते हुए सैनिकों के कल्याण की कामना की गई है। भगवान हनुमान संकट हरण करते हुए भारतीय जवानों को सुरक्षा कवच प्रदान करें। हवन में भाजपा नेताओं सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। सभी मिलकर के अपने देश के कल्याण के कामना के लिए हवन पूजन किया और हनुमान जी से हम लोगों ने यही आशीर्वाद मांगा कि हम लोग का देश और आगे से आगे बढ़े और पाकिस्तान के प्रति अपना अच्छा से अच्छा कड़ी कार्रवाई करे ताकि उसको सबक मिले। बोले प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय।
संतोष सिंह, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी बलिया। आज किस तरीके का हवन पूजन किया गया है यहाँ पर? ये हवन पूजन अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान की सरकार ISI की मिली भगत से 2 आतंकी संगठनों ने जम्मू में जो है कश्मीर में हमारे देश के 26 जो है निरपराध लोगों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। और साथ ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार को चैलेंज किया, जिससे कि हम सभी भारतवासी काफ़ी मर्माहत हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के माहौल में लखनऊ की ईदगाह में जुमे की नमाज के बाद देश की सलामती और भारतीय सेना की हिफाजत के लिए विशेष दुआ की गई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने देश के अमन चैन के लिए अल्लाह से रहमत मांगी। नमाज के बाद इमामों ने मुल्क के लोगों से अपील की है कि वह एकजुट रहें और देश की तरक्की सुरक्षा के लिए अल्लाह से दुआ करें। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को हिम्मत और कामयाबी मिले, इसके लिए भी दुआ की गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने आवाम से और तमाम मसाजिद के इमामों से ये अपील की थी कि आज मुल्क भर की मस्जिदों में जुमे के मौके पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की जाए। आपने देखा कि जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में और मुल्क के मुख्तलिफ मसाजिद में इसके लिए जुमे की नमाज में खुसूसी दुआ की गई कि जो ये जंग चल रही है इसमें अल्लाह ताला अपने मुल्क को की फ़तह और कामयाबी से अल्लाह ताला उसको हमकिनार करे और किसी भी बेगुनाह की जान ना जाए, और उसी के साथ साथ दहशतगर्दी का जड़ से हमेशा के लिए ख़ात्मा हो और सरहद पे खड़े अपने फ़ौजियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और जितनी जल्द से जल्द मुमकिन हो इस ये जंग ख़त्म हो और एक बार फिर से अमन अमान कायम हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस एटा से अगली खबर, जहां पुलिस भर्ती 2023 को लेकर FIR हुई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 गिरफ्तार लोगों में मेडिकल परीक्षण पैनल हेड को गिरफ्तार किया गया है। पैनल हेड के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। SSP श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। लेन देन के वायरल वीडियो को लेकर संज्ञान लिया गया है। मेडिकल फिटनेस के लिए वीडियो में लेन देन सामने आया है। मेरठ के गगन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया ये वीडियो। वायरल होने पर वीडियो को कर दिया था डिलीट। ADM सत्य प्रकाश सिंह, ASP राजकुमार सिंह का छापा। कलावती डायग्नोस्टिक सिटी सेंटर पर छापेमारी हुई। डायग्नोस्टिक सेंटर की DVR को भी जब्त किया गया। तो वायरल होने पर वीडियो को डिलीट कर दिया था। ADM सत्य प्रकाश सिंह, ASP राजकुमार सिंह का छापा पड़ा है। कलावती डायग्नोस्टिक सिटी सेंटर पर यह छापेमारी की गई। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर चल रही तनातनी। देर रात पाक की नापाक हरकत के बाद यूपी में रेड अलर्ट रखा गया। राजधानी में बढ़ाई गई है सुरक्षा। शहर के अलग अलग इलाकों में मार्च किया जा रहा है। हजरतगंज इलाके में किया गया है फोर्स के साथ मार्च। जनता से भी अपील की गई है कि सेना का मनोबल बढ़ाएं। सरकार व सेना की एडवाइजरी का करें अनुपालन। पुलिस फोर्स, बम निरोधक दस्ता भी मार्च में रहा शामिल। डॉग स्क्वाड भी पैदल मार्च में मौजूद रहा। ADCP सेंट्रल, ACP हजरतगंज ने फुट मार्च किया है। अलग अलग इलाकों में चेकिंग की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली खबर है, जहां जमाखोरी व पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंध का आदेश। आदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक है। कारोबारियों को तीसरे दिन देनी होगी जानकारी। व्यापारी मौजूदा स्टॉक की साझा करेंगे जानकारी। नहीं की जा सकेगी ईंधन सहित खाद्यान्न की जमाखोरी।
और अगली अहम खबर कौशाम्बी से मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है। घर पर सो रही थी मासूम, जिसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मासूम बच्ची के शोर मचाने पर पहुंचे हैं परिजन। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्ची को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पुलिस FIR दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सैनी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विदेश सचिव की मौजूदगी में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर यूं तो सभी भारतीयों के साथ उनके ननिहाल के लोग भी फख्र महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर और शुक्रवार शाम के समय कर्नल सोफिया ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से खड़ी की जा रही युद्ध स्थितियों पर मीडिया को ब्रीफ किया था। सोफिया के यहाँ रहने वाले ननिहाली जनों ने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है और अपनी दिल की बात साझा की। मेरे भाइयों ने कहा कि बहन ने वास्तव में सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। देशवासियों के साथ वो भी देश प्रेम का जज्बा रखने वाली बहन कर्नल सोफिया पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को उनसे प्रेरणा लेकर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। बीती 22 अप्रैल की वो तारीख जब भारत के पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर हमला किया, जिसमें 26 सिविलियनों की जान चली गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसकी ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी ने की। साथ ही व्योमिका सिंह थी, जिस पर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनके भाई से जानते हैं आखिर क्या कुछ रिश्ता है इन लोगों के बीच में। क्या नाम है आपका? एजाज खान। सोफिया कुरैशी क्या लगती है आपको? हमारी बहन लगती है। जिस वक्त आपने टीवी पर उनको देखा, उन्होंने आके पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? हमको बड़ा गर्व हुआ कि देश के लिए उन्होंने कुछ किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए उनसे? आगे के लिए कि जो किया अच्छा किया है। यहाँ हमारे साथ उनके एक और भाई अशरफ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं आखिर कैसा लग रहा है इनको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे घर में आती है, बचपन में रही है, इधर साथ में खेल रखी है उनको। उनके माता पिता सब आते हैं हर फंक्शन में, और जो ये कांड हो रहा है हमको बहुत खुशी है। अच्छे से कर रही है वो, और इसको आगे बढ़ाए। इतने बड़े ऑपरेशन को लीड किया, पूरे देश का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? और आगे देश को बढ़ाए और देश की तरक्की लाए। पाकिस्तान के लिए क्या कुछ जवाब है? पाकिस्तान को और हमला करे तो आगे बढ़ के। तो ये थी कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार। सिद्धार्थ के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।